हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर। कुछ लोग कहते हैं कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज को, आप कह रहे हैं कि ये सही हुआ, आप कह रहे हैं आप मजाक उड़ा रहे हैं, लोकस्ट का जो हमला हुआ उस पे आप मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, हम मजाक नहीं उड़ा रहे। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि ये जो लोकस्ट है ये हमको रिमाइंड कर रहा है कि एक छोटा जानवर भी हमको किस तरह, उनमें भी कितना ताकत हो सकता है। तो क्या आप लोग उनको कहेंगे कि छोटा जानवर का आप लोकस्ट की तारीफ कर रहे हैं? आपने लोकस्ट की तारीफ कर दी, आपने मजाक उड़ाया जो लोकस्ट अटैक हुआ हमारे खेतों पे, इस पे आप मजाक उड़ा रहे हैं। नहीं, वो मजाक नहीं उड़ा रहे, ना ही वो लोकस्ट की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि वो रिमाइंडर दे रहे हैं, वो नसीहत कर रहे हैं कि इस छोटे जानवर से नसीहत हासिल करो। उसी तरह अगर कोई आज के टाइम पे भी ऐसा हो जाता है जो कहता है कि मैं ही रब हूँ, जो कहता है अपने एक्शन से ये दिखाना चाहता है कि मैं हर चीज को कंट्रोल करता हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं आज ये डिसीजन ला सकता हूँ, मैं कल वहां पर ये खत्म कर सकता हूँ, मैं जजेस को खरीद सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो उनके लिए भी एक निशानी अल्लाह ताला आज भी भेज सकते हैं। ये दिखाने के लिए, ये रिमाइंडर के लिए, ये एक निशानी दे करके कि तुम्हारे अंडर में सारे डोमिनियन नहीं है, तुम्हारे अंडर में सारी मिल्कियत नहीं है, तुम्हारे अंडर में सारा पावर और सारी चीज को चलाने की कुवत नहीं है। एक छोटा सा कीड़ा, या एक बोल सकते हैं थोड़ा दिन पहले जो कोरोना वायरस, हर चीज आपको एक निशानी भेजा जा रहा है देखने के लिए क्या सही रास्ते पे आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते हैं। तो जब भी आपको कोई ये आयत दिखाए या कोई आयत आप ये देखें सोशल मीडिया के ऊपर, मेरे सारे मुसलमान भाई और मेरे गैर मुसलमान भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस आयत के कॉन्टेक्स्ट को, इस आयत के पसे मंजर को समझे, क्यों ये आयत किनके बारे में, उसको भी समझे, और ये नहीं समझे कि ये मौकरी है, ये किसी तरह से मजाक उड़ाना है, या किसी तरह से ये एक तरह से बोला जाए तो ये जस्टिफाई करना है। बल्कि ये जस्टिफाई करना नहीं हुआ, बल्कि ये एक रिमाइंडर है। जब एक मुस्लिम, जब वो कुरान से ये आयत आपको पढ़ के सुनाता है, तो ये आपको रिमाइंड करना चाहता है, ये आपको बताना चाहता है, रिमाइंडर देना चाहता है कि देखे, अपने लाइफ को आप चेक कीजिए कि क्या आप सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे। जैसे कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपसे कहता है कि क्या आप शराब पी रहे थे, आपसे पूछता है, तो वो आपका मजाक नहीं उड़ा रहे, वो डॉक्टर आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, बल्कि वो डॉक्टर ये भी जस्टिफाई भी नहीं कर रहा, जो आपको बीमारी है उसको जस्टिफाई भी नहीं कर रहा, वो आपकी बीमारी ये भी नहीं कर रहा कि नहीं तुमको तो होना ही चाहिए था, बल्कि वो डॉक्टर जो है वो आपकी बीमारी का इलाज कर रहा है। वो डॉक्टर जो है वो जब ये बात बताता है कि आपको शराब नहीं पीना है, वो जब आपसे ये पूछता है कि आप शराब पी रहे थे, तो वो चाहता है कि आपकी बीमारी का इलाज हो। तो इसी तरह जब हम ये आयत को पढ़ते हैं, सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 133 के, हमने उनके ऊपर तूफान को भेजा और टिड्डियों को भेजा और कुम्मल को यानी कि खून के कीड़े को भेजा, और फिर हमने उनके ऊपर मेंढक और खून को भेजा। तो ये सारी चीजें जो हम लोग बताते हैं, ये एक नसीहत है, ये एक निशानी है, और ये एक नसीहत है लोगों के लिए कि हम अपने आप को चेक करें, हम अपने आप के अंदर देखें, चाहे हम प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे हम प्रेसिडेंट हो, चाहे हम आम लोग हो, चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर, जो भी हो, आप ये देखें कि क्या हम सही रास्ते पे है, और अगर हम सही रास्ते पे नहीं है तो ये हम डिसीजन ले कि क्या हमको इसी तरह रहना है, या हम कुछ और चीज को डिमांड करेंगे कि नहीं, जब हम आसमान से कोई चीज गिरता हुआ देखेंगे या इस तरह की चीजें को देखेंगे तभी हम मानेंगे, या हम इन आयतों को देख करके ये मान ले कि ये चीज हमको अपने सही रास्ते पे चलना है, और हमको जो हमने नाइंसाफी का रास्ता चुना है या हम गलत कर रहे हैं उसको हमको सुधारना भी है।